कोनेचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके एक और न्यू मोसुको टेंसेई की वीडियो के साथ। यस आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। लेट? पूरे 4 महीने बाद वीडियो डाली है तूने। तुझे लेट का मतलब भी पता है? आज हम जाने वाले हैं मोसुको टेंसेई के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिन्हें सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते हो, आसमान में उतने तारे नहीं होंगे जितने मोसुको वर्स में ठड़कियां भरे पड़े हैं। बट एज यू नो, एक तारा आसमान में हमेशा सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक वैसे ही एक परिवार इन ठड़ की हरकतों में सबसे ऊपर रहता है, जो है ग्रे रैट खानदान। सीरीज के दौरान हमने कई ग्रे रैट्स को देखा है, जैसे पॉल, लूकस, सोरोस एक्सेट्रा। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रे रैट की जिसने बचपन में ही इन सभी को सरपास कर डाला। मतलब इस बंदे की खुद की अलग ही लीग है, जो है हमारा प्यारा रूडियस ग्रे रैट। जैसे कि हमें पता है, ग्रे रैट फैमिली के अदर मेल लाइक पॉल, लूकस, बाकी सभी ने एटलीस्ट एक बार अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ गुलू करा है, जिसके चलते वो सभी बहुत फेमस भी हो गए थे। यस आई नो ये गलत बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोसुको टेंसेई। वीडियो क्लिक करने से पहले ही तुम्हें पता था ऐसा कुछ होगा। बैक टू द टॉपिक। बट रूडियस के केस में ये थोड़ा अलग है। रूडी आज तक जिस भी लड़की के साथ रिलेशन में गया है, उसने उन सभी औरतों को टाइटल्स या पोजीशन भी दे दी है। ये वाली पोजीशन नहीं, आई मीन वाइफ पोजीशन दी है। मतलब उसने उन सभी से शादी करी है, वो भी किसी प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की मर्जी से करी है, जो कि खुद में एक बहुत अच्छी चीज भी है। इवन रूडियस पूरे ग्रे रैट खानदान में एक लौता ऐसा लड़का है जो कभी भी रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, साइज में। जैसे कि हमने देखा है, ग्रे रैट फैमिली के सीरीज में स्टार्टिंग से ही बिग ओपाई साइज के बहुत ऑब्सेस्ड है, जो कि उनके आंखों में साफ दिखाई भी देता है। बट व्हेन इट कम्स टू रूडियस, इट्स अ बिट डिफरेंट सिनेरियो। रूडियस इस मामले में कोई साइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसे प्लेट में जो मिलता है वो उसे खा जाता है, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। खैर मेरा भाई तो अब तक हैमस्टर से बाहर नहीं आया। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। रूडी ने आज तक कभी भी साइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है। उसकी दो सबसे बड़े गवाह है, दो सबसे छोटे गवाह है, सिल्वी और रॉक्सी, जिन दोनों के साइज ही बहुत एवरेज या मीडियम है। यस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिस, उसकी अपनी अलग ही लीग है। अब एरिस की बात हो ही चुकी है, तो बढ़ते हैं अब बोरियस ग्रे रैट की ओर, जो ग्रे रैट खानदान की ही एक दूसरी फैमिली ट्री ब्रांच है। इन लोगों का थोड़ा अलग ही हिसाब है। इन लोगों का इंटरेस्ट डेमी ह्यूमन में थोड़ा ज्यादा है। पॉइंट टू बी नोटेड, डेमी ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज होती है जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ डेविल के लाइनेज से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम रॉक्सी, सिल्फी और घिलेन को ले सकते हो, जो तीनों ह्यूमन होने के साथ हाफ मुर्गोड, हाफ एल्फ एंड हाफ बीस्ट भी है। बैक टू द टॉपिक। ड्यूरिंग द सीरीज हमें ऐसे कई सीन दिखाए जाते हैं जहाँ बोरियस खानदान के मर्द अपने 20 सर्वेंट्स को एक बार देखने से ही टर्न ऑन हो जाते हैं। इवन सीरीज की शुरुआत में हमें पॉल और घिलेन के अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है। बट इस टॉपिक पर रूडियस का कुछ अलग ही सीन है। Yeah, I know Rudy has a soft corner for Linnea, Persina and Ghislaine, but it's more like a friend or companion. मतलब रूडी उन्हें दोस्त या साथी से बढ़कर और कुछ नहीं मानता। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि रूडी को उनके साथ कुछ गलत करने का थॉट नहीं आया, बट उसने कभी ऐसा नहीं करा। इवन लेटर इन द सीरीज में जब लिनेई और पर्सिना रूडी के घर एज अ मेड काम करेंगे, तब भी रूडी को गलत हरकत नहीं करेगा। रूडियस इज मोर लाइक अ पोकेमॉन ट्रेनर। वो सभी अलग स्पीशीज के वाइब्स को कलेक्ट कर रहा है, ग्रास, वाटर, फायर हो या पता नहीं नेक्स्ट कौन सा है। और यही थे हमारे प्यारे रूडियस और ग्रे रैट खानदान के कुछ फैमिली ट्रेट्स। और अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ वो सीधा लाइट नोवेल से उठाई गई है। क्या तुम्हें पता है कि फ्यूचर में जाकर रूडियस के टोटल 6 बच्चे होंगे, जिनमें से हर बीबी के साथ उसके 2 बच्चे होंगे। बट इसमें क्या नया है, ये तो तुमने लाइट नोवेल कवर्स में भी देख ही लिया होगा। एक्चुअली मैं रूडियस के बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि उनके बर्थ टाइमिंग्स की बात करने वाली हूँ। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट हमेशा जब भी रूडी की फैमिली में कोई बच्चा आने वाला होता है, रूडी उसी वक्त घर के बाहर रहता है। और ये 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार हुआ है, जो मुझे एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं लगता। यस आई नो, अब कुछ महाज्ञानी लोग मुझे बोलेंगे, भाई सस्ते नशे मत कर, हमने सीजन 2 के एंड में रूडी को उसकी बच्ची के साथ देखा है वगैरह वगैरह। और इसमें मैं कहूंगी दैट्स नॉट द ओरिजिनल कंटेंट, यू वॉच इट। एज यू नो, एनिमे बनता है मांगा से एंड मांगा बनती है लाइट नॉवेल से। सो द प्रॉब्लम इज मोसुको टेंसेई की पूरी लाइट नॉवेल में तुम्हें एक पल के लिए रूडी उसके न्यू बॉर्न बेबीज के साथ देखने को नहीं मिलेगा।
जो कि इस सीरीज की एक्चुअल स्टोरी है, जिस कारण लूसी ग्रे रैट जो रूडी एंड सिल्फी की फर्स्ट डॉटर थी, वो रूडी के सफर से वापस आने की बहुत समय बाद तक उससे डरती रही, क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड में रूडी को देखा ही नहीं था। But what Studio Wine did? They added a scene which is not the part of the original story. मतलब तुमने लास्ट सीन में जो रूडी एंड लूसी का हार्ट वार्मिंग सीन देखा था, वो एक्चुअल स्टोरी का पार्ट कभी था ही नहीं। वो सिर्फ मजे में बनाया गया, जिस कारण लोगों के बीच इस टॉपिक को लेके भसड़ मच गई। कमेंट्स में बताना इसको लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है। और बढ़ते हैं अब हमारे आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है मुसुको टेंसेई सीजन 3 रिलीज डेट। एक्चुअली आज से ठीक एक महीने पहले 28 मार्च को हमने मुसुको टेंसेई सीजन 3 रिलेट कुछ लीक्स मिली थी, जिसमें प्रेडिक्ट करा गया था कि मुसुको टेंसेई का सीजन 3 2026 के सेकंड मंथ तक आ जाएगा, जो सुनकर बहुत फैंस खुश हो गए। इवन कुछ फैंस ने तो इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना डाली। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रेडिक्शन, जिस कारण मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे पता चला कि सीजन 3 फरवरी मंथ को नहीं बल्कि मिड या क्वाइट मिड मंथ में आएगा। हाँ पता है, अब तुम गालियां देते हुए बोलोगे भाई तूने डेट और बढ़ा दी वगैरह, बट आई हैव माई वैलिड रीजंस, जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ। रीजन नंबर 1, एनिमे रिलीज पैटर्न। मुसुको टेंसेई का सीजन 1 रिलीज हुआ था 11 जैन 2021 को, जिसके ठीक 26 महीने बाद यानी 7 अप्रैल 2023 को मुसुको टेंसेई सीजन 2 रिलीज हुआ था, जिस कारण पैटर्न प्रेडिक्शन के चलते मुसुको टेंसेई का सीजन 3 जून 2026 को आना चाहिए। बट ऐसी प्रेडिक्शंस जो तुम्हें दूसरे यूट्यूबर्स के मुंह से भी सुनी होगी, तो इसमें नया क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे फाइनल वैलिड रीजन की ओर, जो है प्रोडक्शन हाउस रूटीन। मुझे अपने कुछ वेबसाइट से पता चला है कि मुसुको टेंसेई का जो एनिमेशन प्रोडक्शन स्टूडियो है, मतलब स्टूडियो बाइंड, वो करंटली इन दोनों एनिमे एडेप्शन पर काम कर रहा है, जिस कारण वो लोग बहुत लंबे समय तक सीजन 3 पर काम नहीं कर पाएंगे। बट चिंता मत करो, ये 2 प्रोजेक्ट्स खत्म होते ही वो लोग तुरंत मुसुको टेंसेई का काम शुरू कर देंगे। सच कहूँ तो ये भी एक प्रेडिक्शन सी है, क्योंकि हो सकता है अगर उन्हें कोई दूसरा अच्छा काम मिल जाए तो वो दोबारा इसी पोस्टपोन कर दे। आगे सब भगवान की मर्जी। बट द मेन थिंग इज यू गॉट द रियल पॉइंट इन दिस वीडियो। आई होप मैंने यहाँ तुम्हारे सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।